आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। निवेशकों को चेयर करने के लिए काफी कारण मिलते नजर आए। निफ्टी ने हफ्ते का अंत काफी मजबूती से किया है, जहां पे बुलिश मोमेंटम फिर से देखने को मिला है और दलाल स्ट्रीट पर न्यू नॉर्मल बन चुका है। हमारे कॉल ऑफ द वीक अनुसार रिसेंट फेज टर्बुलेंस और हेजिटेशन का थोड़ा कम होता नजर आ रहा है। सेंटिमेंट इंप्रूव होती नजर आ रही है, जिसको सपोर्ट किया है रेट कट की उम्मीदों ने, साथ साथ कूलिंग सीपीआई इन्फ्लेशन ने भी। संक्षेप में कहे तो एनुअल स्पिरिट्स दलाल स्ट्रीट पर वापस आ गए हैं। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,910 1.64% ऊपर, सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 84,563 1.62% ऊपर, बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 58,518 1.11% ऊपर। सबसे बड़ा पॉजिटिव कैटलिस्ट बैंक निफ्टी ने पिछले हफ्ते एक नया ऑल टाइम हाई कायम किया है और सबसे बड़ी बात यह कि मेजर अपसाइड ब्रेकआउट की ओर इशारा कर रहा है। आरबीआई से उम्मीद की जा रही है कि सब्सटैंशियल रेट कट्स देखने को मिलेंगे। वो इसलिए क्योंकि भारत का सीपीआई इन्फ्लेशन रिकॉर्ड लोज पर देखने को मिला है। लगातार 9वें महीने में आरबीआई के टारगेट रेंज के नीचे ही रहा है 4% के। फूड इन्फ्लेशन जो कि सीपीआई बास्केट का नियरली हाफ है, वो ईयर ओवर ईयर 5.02% पर गिरता नजर आया, जो कि अब तक का शार्पेस्ट डिक्लाइन है और जिस वजह से पॉलिसी ईजिंग के आसार बढ़ जाते हैं। बाकी सपोर्टिव कैटलिस्ट भारत यूएस के बीच ट्रेड डील की उम्मीदें बढ़ गई है। दूसरा, डब्ल्यूटीआई कच्चे तेल के दाम फ्री फॉल पर नजर आ रहे हैं। डब्ल्यूटीआई कच्चे तेल के दाम लगभग $58 तक जाकर आए पिछले हफ्ते, जहां पे ओपेक ने सिग्नल किया है कि कंफर्टेबल सप्लाई एनवायरनमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि भारत जैसे ऑयल इंपोर्टिंग देश के लिए एक मेजर टेलविंड बन गया है। बॉटम लाइन, जहां पर मैक्रो सेटअप डिसाइसिवली बुलिश बन गया है। बुल्स तो यही चाहेंगे कि निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई फिर से कायम कर ले, जो है 26,277.35 मार्क पर, जिसके बाद साइकोलॉजिकल 27,000 मार्क तक के गेट्स खुल जाते हैं। आइए देखते हैं पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। निफ्टी 1.64% ऊपर बंद हुआ और पिछले 2 हफ्तों की लूजिंग स्ट्रीक पर रोक लग गई। और पॉजिटिव बात यह रही कि बेंचमार्क निफ्टी अपने 21 डीएमए के ऊपर व्यापार करता नजर आ रहा है, जो है 25,756 मार्क पर, और 50 डीएमए के भी ऊपर है, जो है 25,324 मार्क पर। अपने 100 डीएमए के भी ऊपर है, जो है 25,154 मार्क पर, और 200 डीएमए है निफ्टी का 24,440 मार्क पर। बैंक निफ्टी भी 1.11% ऊपर बंद हुआ और अच्छी बात यह रही कि बैंक निफ्टी ने नया रिकॉर्ड हाई कायम किया है 58,615.95 मार्क पर। बैंक निफ्टी का 200 डीएमए है 54,240 मार्क पर। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 0.92% ऊपर बंद हुआ, जबकि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 0.57% ऊपर बंद हुआ। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स 2.47% ऊपर बंद हुआ, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 0.98% ऊपर बंद हुआ। बुलिश सेक्टर्स रहे निफ्टी आईटी 3.37% ऊपर, निफ्टी फार्मा 2.94% ऊपर, निफ्टी इंफ्रा 2.4% ऊपर, निफ्टी ऑटो 1.72% ऊपर, निफ्टी एनर्जी 1.32% ऊपर, निफ्टी मेटल 0.65% ऊपर, निफ्टी एफएमसीजी 0.22% ऊपर। वहीं बेरिश सेक्टर्स रहे निफ्टी मीडिया 0.67% नीचे, निफ्टी रियल्टी 0.55% नीचे। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में भारत डायनामिक्स 11.47% ऊपर बंद हुआ। कंपनी के Q2 FY26 रिजल्ट्स अनुसार स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 26.2% ईयर ओवर ईयर ऊपर बंद हुआ ₹215.88 करोड़ पर। यहाँ तक की रेवेन्यू भी डबल होता नजर आया 110.55% पर ईयर ओवर ईयर ₹1,147.03 करोड़ पर। हीरो मोटोकॉर्प 4.58% ऊपर गेन करता नजर आया, जहाँ पे कंपनी के Q2 रिजल्ट्स अनुसार 23% जंप देखने को मिला है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में ₹1,308.89 करोड़ पर, जिसको सपोर्ट किया है बढ़ते रेवेन्यू ने 16.6% से ₹12,218.39 करोड़ पर Q2 FY26 में। इन्फीबीम एवेन्यूज 4.38% ऊपर बंद हुआ, जहाँ पे कंपनी ने अच्छे Q2 रिजल्ट्स का प्रदर्शन किया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 51% ईयर ओवर ईयर ऊपर बढ़ता नजर आया ₹66.52 करोड़ पर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बढ़ते नजर आए 93.27% से ₹1,964.91 करोड़ पर। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में नीचे था। मुनासा कंज्यूमर 6.63% जंप कर गया, जहाँ पे कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया ₹39 करोड़ का Q2 FY26 में। यही पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹19 करोड़ का नेट लॉस था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 16.5% ईयर ओवर ईयर बढ़ते नजर आए ₹538 करोड़ पर। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल 5.82% गेन कर गया, जहाँ पे कंपनी के Q2 FY26 के रिजल्ट्स अनुसार रेवेन्यू बढ़कर ₹30,173 करोड़ पर पहुंच गया। प्रॉफिट ईयर ओवर ईयर 15% का देखने को मिला। मुथूट फाइनेंस 15.34% जूम कर गया, जहाँ पे कंपनी ने एक अच्छे Q2 FY26 के रिजल्ट्स का प्रदर्शन किया है, जहाँ पे प्रॉफिट में 87% की वृद्धि देखने को मिली है। रोबस्ट लोन ग्रोथ देखने को मिली है और रिकॉर्ड कंसोलिडेटेड AUM दर्ज किया है ₹1.48 ट्रिलियन का, जिसको सपोर्ट किया है स्टेडी लेंडिंग मोमेंटम ने। अदानी
अदानी एंटरप्राइजेस 6.22% ऊपर बंद हुआ, जहाँ पे कंपनी ने ये अनाउंस किया कि वे ₹25,000 करोड़ का राइट्स इशू ला रहे हैं। प्राइस बैंड सेट है ₹1800 प्रति शेयर पर। 23.9% डिस्काउंट है प्रीवियस क्लोज के अनुसार। इन्वेस्टर्स को 3 शेयर मिलेंगे एवरी 25 शेयर्स हेल्ड किए हैं, जिस पर बीएसई लिमिटेड 5.57% ऊपर बंद हुआ, जहाँ पे कंपनी ने 61% जंप दर्ज किया है Q2 नेट प्रॉफिट में ₹557 करोड़ पर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 44% ईयर ओवर ईयर बढ़ते नजर आए ₹1068 करोड़ पर, जिसमें स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स और न्यू लिस्टिंग्स देखने को मिले हैं। बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज 4.62% गेन कर गया, जहां पे कंपनी ने 26.8% राइज दर्ज किया है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में ₹175.23 करोड़ पर, और 48.8% जंप दर्ज किया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ₹736.63 करोड़ पर Q2 FY26 में। जैगल प्रीपेड ऑनलाइन सर्विसेज 7.79% ऊपर बंद हुआ, जहां पे कंपनी ने Q2 रिजल्ट्स का अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट 79.1% ईयर ओवर ईयर जंप कर गया ₹33.24 करोड़ पर। GSFC 3.03% रैली कर गया, जहां पे Q2 रिजल्ट्स अनुसार नेट सेल्स 20.96% ईयर ओवर ईयर ऊपर बढ़ते नजर आए ₹3,187 करोड़ पर। नेट प्रॉफिट 8.67% ऊपर बढ़ा ईयर ओवर ईयर ₹324 करोड़ पर। स्पाइस जेट 1.93% गेन कर गया, बावजूद इस बात के कि कंपनी का लॉस वाइडर होता नजर आया ₹447.70 करोड़ पर Q2 FY26 में। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹424.26 करोड़ पर था। कंपनी ने क्लैरिफाई किया है कि ये फिगर फॉरेक्स लॉसेस को एक्सक्लूड करता है। इस कंपनी के रिजल्ट्स हाईलाइट करते हैं कंटिन्यूड ऑपरेशनल और कॉस्ट चैलेंजेस एयरलाइन को चलाने के बावजूद इस बात के कि पैसेंजर ट्रैफिक ट्रेंड्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स 5.53% ऊपर बंद हुआ, जहाँ पे कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 56.5% जंप कर गया ₹30 करोड़ पर, जिसमें 8% इंक्रीज देखने को मिला रेवेन्यू में भी ₹568 करोड़ पर Q2 FY26 में। वोडाफोन आइडिया 4.49% ऊपर बंद हुआ, जहाँ पे कंपनी ने नैरो और कंसोलिडेटेड नेट लॉस दर्ज किया ₹5,524 करोड़ पर Q2 FY26 में। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹7,175.9 करोड़ पर था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2.3% ईयर ओवर ईयर बढ़ते नजर आए ₹11,169.60 करोड़ पर। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹10,918.2 करोड़ पर था, जो ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट की ओर इशारा कर रहा है कंपनी के परफॉर्मेंस के अनुसार। अतुल ऑटो 4.6% सर्च कर गया, जहाँ पे कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 69.5% ऊपर बढ़ा ₹9.17 करोड़ पर Q2 FY26 में। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹5.41 करोड़ पर था। भारत फोर्ज 6.04% ऊपर बंद हुआ, जहाँ पे कंपनी ने अच्छे Q2 रिजल्ट्स का प्रदर्शन किया है, जो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस को बीट कर गए। जहाँ एक तरफ ट्रम्प के टैरिफ मेजर्स ने एक शार्प डिक्लाइन दर्ज किया है 63% का ईयर ओवर ईयर यूएस बाउंड कमर्शियल व्हीकल एक्सपोर्ट्स में, कंपनी ने एक अच्छा रोबस्ट हाई सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज किया है। बजाज फाइनेंस 4.51% नीचे गिरता नजर आया, जहाँ पे कंपनी ने अपना FY26 का ग्रोथ गाइडेंस कम किया है, बावजूद इस बात के कि कंपनी के Q2 FY26 के रिजल्ट्स स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस को मीट करते नजर आए। कंपनी के रिजल्ट्स के अनुसार परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिला की मैट्रिक्स में, किंतु एसेट क्वालिटी कम होती नजर आई। आइशर मोटर्स 2.7% नीचे गिरता नजर आया, बावजूद इस बात के कि कंपनी ने एक हेल्दी 24.45% ईयर ओवर ईयर राइज दर्ज किया है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में ₹1369.45 करोड़ पर। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹1100.33 करोड़ पर था। पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे: एशियन पेंट्स 11.19% ऊपर, अदानी एंटरप्राइजेस 6.22% ऊपर, इंडिगो 5.82% ऊपर, HCL टेक 5.44% ऊपर, जियो फाइनेंशियल 5.21% ऊपर। वही दूसरी ओर लूजर्स रहे ट्रेंट 5.10% नीचे, बजाज फाइनेंस 4.51% नीचे, टाटा स्टील 3.92% नीचे, अपोलो हॉस्पिटल्स 2.90% नीचे, मैक्स हेल्थकेयर 2.84% नीचे। अब आगे निफ्टी के लिए क्या? हमारे कॉल ऑफ द वीक अनुसार निफ्टी बहुत जल्द 26,277.35 मार्क को हासिल कर लेगा, ऐसा लग रहा है। इन्वेस्टर सेंटीमेंट अपबीट नजर आ रही है, जहां पे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है बिहार इलेक्शंस में। दो बड़े हेडविंड्स, विदेशी संस्थागत निवेशकों की भारी बिकवाली। इस नवंबर महीने में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने पहले ही 13,653 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए हैं। और दूसरा, फेड का अगला रेट कट होगा या नहीं, इस पर सवाल। संक्षेप में कहे तो बुलिश सेलिब्रेशन अनफोल्ड हो सकता है NDA के विक्ट्री के चलते, जिससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फिर से देखने को मिल सकती है और ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट इंप्रूव होती नजर आ सकती है। आसान भाषा में कहे तो दलाल स्ट्रीट पर अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होते नजर आ रहे हैं, जहाँ पे बेयर एग्जॉशन के साइंस नजर आ रहे हैं, जिसका कारण दिया जा रहा है पेसिमिज्म के ओवर एक्सटेंशन को। इसलिए अपनी निफ्टी की ऑल टाइम हाई की कैप रेडी रखे। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.